बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राण वल्लभ आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हे प्री, हम यथार्थ में कहते हैं प्राण वल्लभ के आशिक कब कहलाएंगे यथार्थ में। सिंधी बहुत सुंदर, ये तो आशिक जा गुनाह बता बता के आशिक बना ही डालेंगी ऐसा लगता है। श्री सिंधी में ऐसे कचोटती है ये अंदर जाके कि क्यों नहीं कर पा रहे, आशिक जा गुनाह में अभी भी क्यों फंसे हुए हैं। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर श्री सिंधी, और इनको देखिए तो इतने प्यारे, इतने सुंदर, वाह जी बहुत सुंदर कि नजरें ही ना हटें यहाँ से। ऐसे इंद्रावती जी बातें कर रही हैं, ऐसे ही बातें कर रही हैं पिया जी के पास खड़े होके, बिल्कुल इसी प्रकार, और हमारे लिए बातें कर रही हैं। सोचिए ये सामने खड़ा हिमालय उनको दिखाई दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ से पर्दा हट चुका है। ये माया का, ये अज्ञानता का, ये शरीयत का पर्दा सामने से हट चुका है। राजी तो हृदय लेकर खड़े हैं अपने हाथ में। इंद्रावती जी ने तो आदान प्रदान कर दिया, दिल दे, अपना दिल दे उनका लीजिए। उन्होंने तो दे भी दिया और ले भी लिया, पर हमारे लिए अभी भी ये कह रही हैं कि पिया दिल दे दीजिए। धनी कहते तुम्हारे पास तो है, तो इसका मतलब इंद्रावती तो नहीं कह रही है, ऐसे लगता है धनी कह रहे हैं कि अपना दिल दे दीजिए सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी तो ले चुकी है ना, वो क्यों कहती हैं दिल दे दीजिए, दिल दे दीजिए। ये पिया जी कह रहे हैं। इंद्रावती धनी को कहती महसूस होती हैं, चौपाइयों में ऐसे लगता है इंद्रावती जी पिया से मांग रही हैं, पर एक्चुअली पिया सुंदर साथ से मांग रहे हैं कि अपना दिल दो, अपना ले उनका, अपना दे उनका लीजिए। आप दोगे तो मैं आपको दूंगा ना, दिल कैसे होगा। माया का मेरा दिल तो हमेशा तुम्हारा है, तुम तो मेरे दिल के अंग हो रूहो, क्या तुम भूल गई। पर माया का पर्दा ऐसा है यहाँ पे कि इस सुंदर हृदय जिसमें 8 नहीं, जिसमें अनंत सागर लहराते हैं, उसमें भी जाने नहीं देता। जहां पता है 100% नहचे गारंटीड है कि वहां सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है, उसके मुखड़े की ओर देखने नहीं देती ये माया हमें। एक बार देख लिया तो उसके बाद यहाँ रस आ ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी यहाँ दिल नहीं लग सकता। अभी तो देखा नहीं, अभी तो उसके बारे में जान जान के यहाँ पे दिल नहीं लग रहा, उसके बारे में उसकी पहचान जो होती जा रही है, तभी ये माया सुहा नहीं रही। तो सोचिए परमहंसों की, अभी अभी हमने सुना था महाराज जी की स्थिति कैसी हो रही है। जो मुखार बिंद को देख लेता होगा उसकी स्थिति कैसी होती होगी। सुंदर साथ जी अति 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 सुंदर, और पीछे ऐसे बैकग्राउंड बनाई जाती है जैसे ये सारी कॉन्वर्सेशन परम धाम में ही हो रही है, और एक्चुअली एवरीथिंग इज हैपनिंग इन परम धाम। कहते हैं यही पर्दा लगा रखा है मैंने दिल के अंदर, इस पर्दे में खेल देखो। कैसे देखेंगे इस पर्दे में खेल, जब आत्म पर आत्म भाव में प्राप्त हो जाएगी तब वो यहाँ खेल नहीं देखेगी, तब वो जीव वाला खेल नहीं देखेगी, वो तो परात्म से देखेगी। उनके हृदय पट पे चलता हुआ खेल, नजरिया बदल जाएगा सुंदर साथ जी, दृष्टिकोण बदल जाएगा। अगर हम खेल को यहाँ देखना बंद करके जीव भाव में रहेंगे तो यहाँ देखेंगे, पर जब आत्म परात्म का श्रृंगार सज लेती है, परात्म भाव को प्राप्त हो जाती है, तब वो खेल कहाँ देखती है जहाँ परात्म देख रही है। परम धाम में बैठ के पिया के हृदय पट पे देखती है लाइव टेलीकास्ट इस खेल का। वो डूबती नहीं, वो इसका हिस्सा नहीं बनती, उसके बाद वहीं से देखती है सुंदर साथ जी। तो वहां से देखेंगे तो क्या
परम धाम में बैठकर खेल देखेंगे तो क्या किसी से ईर्ष्या हो सकती है? अब जरा एरियल व्यू, इसी को तो कहते हैं, एरियल व्यू से देखिए, किसी पे ईर्ष्या हो रही है? अगर कोई कुछ कर रहा है यहाँ पे, ऊपर से देखिए सुंदर साथ जी, ऊपर से यानी कि परात्म की नजर से देखिए एक बार, आत्मा परात्म भाव को प्राप्त हो जाए, वहां से देखिए एक बार कैसा दिखाई देता है। ईर्ष्या हो रही है किसी से सुंदर साथ जी? उसके बाद किसी से ईर्ष्या होना पॉसिबल ही नहीं है। आ सकता है तो मूल स्वभाव हमारा क्या है? प्रेम आ सकता है सबके ऊपर। जितना जितना मूल स्वभाव में प्राप्त होते जाएंगे, उतना उतना परात्म का श्रृंगार सजते जाएंगे। और कहते हैं, ओहो राशामा जी, आत्मा को पता ही नहीं होता। आपको पता है सुंदर साथ जी, ये कैसी अनुभूति होती है जब किसी भी आत्मा को परम धाम में मूल स्वरूप के दर्शन होते हैं, और अपने ही मूल तन के जब दर्शन होते, कहते आत्मा को पता ही नहीं लगता, उसको नहीं पता लगता कि ये परात्म है, ये मूल तन है। उसको ऐसे लगता है जैसे मैं अपना रूप निहार रही हूँ। बहुत सुंदर है ना ये, जैसे मैं शीशे में खड़ी होके अपना रूप निहार रही हूँ। मैं अपने ही, कहते जैसे अपनी आंखों से अपने हाथों को देखा जाता है ना, ऐसे अपनी आंखों से ही, अपनी आंखों से ही अपने पैरों को, अपने चरणों को देखा जाता है, अपने अपने नखों को देखा जाता है अपनी आंखों से। ऐसे लगता है मैं खुद को देख रही हूँ। आत्म को पता ही नहीं होता कि मैं परात्म को देख रही हूँ, उसको लगता है मैं खुद को देख रही हूँ खड़ी होके, बिकॉज दे आर एग्जैक्टली सेम। हू बहू वो देख ही तब पाती है परात्म का श्रृंगार सजना क्या होता है सुंदर साथ जी। क्या यहाँ बैठ के झुमके और ये कांबी कड़ला सब पहनती है क्या आत्म बैठ के? उसको कहते हैं परात्म का श्रृंगार सजना। आओ सजे, आओ इस रंग की चुनरी ले लेते हैं। ये तो भौतिक श्रृंगार हुआ ना, ये तो जाहिरी श्रृंगार हुआ। आत्म का परात्म भाव को प्राप्त हो जाना ही परात्म का श्रृंगार सजना है। जीव की रहनी छोड़कर आत्मा की रहनी कौन सी होती है? वो प्रेम रहनी। प्रेम की रहनी को प्राप्त कर लेना ही आत्मा का श्रृंगार सजना है जीव के लिए। जीव जब आत्म भाव में प्राप्त हो जाता है, उल्टा हो जाता है, जब आत्मा जीव भाव को प्राप्त हुई है तो ये सारा कसैला खेल लग रहा है। जब जीव आत्म भाव को प्राप्त हो जाएगा, ये खेल इतना सुंदर लगेगा, क्योंकि मेरे धनी अपने हृदय के लाड लुटाने आए हैं जो आज तक नहीं मिले थे। इस खेल को उस नजर से देखना शुरू कीजिए। एवरी ट्रॉमा इज अ गिफ्ट। हर दुख याद दिलाता है कि तुम यहाँ क्या करने आई थी। सुखों में लिप्त हुए रहते हैं, याद नहीं आता इस जीव को सुंदर साथ जी। मैंने देखा है, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। याद नहीं आता, ये रला रहता है माया में, बड़ा मस्त रहता है। पिया जी माथा टेक लिया, आपको भोग लगवा दिया, परिक्रमा कर ली, मेर सागर पढ़ ली, अरे बहुत हो गया आज तो, बहुत याद कर लिया, 5 चौपाइयां पढ़ ली आपकी। जिस दिन ना पढ़ो 5 चौपाइयां गिल्ट सी होती थी, हाँ आज पढ़ी नहीं, कहीं दुनिया के सुख तो नहीं चले जाएंगे, ये गिल्ट होती थी कि बैठे नहीं आज। पिया से कोई बिछोहा नहीं ना, कोई कुछ होता ही नहीं। जैसे ही दुख आता है ना, वो रिमाइंड करवाने आता है, क्या तुम ऐसे करने आई थी? क्या तुम यहाँ की सुविधाओं में रलने और उसी में खो जाने आई थी? उसका पर्पस होता है। हर दुख एक पर्पस लेके आता है सुंदर साथ जी। अगर उस पर्पस को पहचान लिया तो फेल करेक्टली, दुख आना सफल हो गया, जीवन में सफल हो गया। अगर रोते रहे, शिकायतें करते रहे, वालो विरा रस पढ़ते रहे, ये करते रहे वो, ताकि ये ठीक हो जाए मेरा दुख,
नहीं सुंदर सा जी, पर्पस को पहचाना ही नहीं, वो आया क्यों था, उसका पर्पस पूरा नहीं हुआ। आप किसी तरह से सिचुएशंस ठीक भी हो गई सब, अरे वाह राज जी की बड़ी मेहर हो गई, ये तो ठीक हो गया, वो आएगा, वो कोई और रूप लेके आएगा, क्योंकि उसका पर्पस पूरा नहीं हुआ अभी। हमने पहचाना ही नहीं कि वो क्यों आया था। वो धनी की याद दिलाने आया था, और हमने क्या कहा, राज जी ने संसार ठीक कर दिया, हमारा बड़ी मेहर हो गई उनकी। बहुत सुंदर पिया जी, मेहरों के गुणगान कर रहे हैं, पर वो किस पर्पस से दुख आया था वो हमने नहीं पहचाना। वो बार बार आएगा जब तक हम नहीं पहचान जाते, क्योंकि नहीं छोड़ सकते, इस जीव को नहीं छोड़ सकते। शुरू इसी से करना है ना सुंदर साथ जी। आप पीछे मुड़ के देखिए, कभी भी मुसीबत कोई आई हो, कैसे जीवन में खड़ा करके गई है। उसके बिना अपने बल को पहचान नहीं पाते हम कभी भी, कि अच्छा मेरे अंदर इतना बल छुपा हुआ था। आई नेवर न्यू इट, क्योंकि हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया उसको। हमने ट्रेजर हंट अपने अंदर कभी किया ही नहीं, कौन सा खजाना पिया ने छुपा रखा है अंदर। अब आसिक जा गुनाह बता रही हैं सुंदर साथ जी। अब वो गुनाह जान तो लेंगे हम, पर उसको करना है दोबारा कि नहीं करना, ये प्रण साथ साथ करेंगे कि ये बात उन्होंने कहा है, ढिंडोरा नहीं पीटना तो नहीं पीटना, ना दुखों का ना सुखों का कोई ढिंडोरे नहीं पीटने यहाँ पे, अपने विरहा का भी ढिंडोरा नहीं पीटना यहाँ पे। और अगर कोई अनुभूति होती है, यहाँ के दुखों की बात नहीं करते वो, दुख से पीयू जी मिल सीख, यहां के दुखों से नहीं। डजेंट मैटर, हाँ 99.9% जीव ऐसे ही होते हैं जिनको यहाँ का कुछ दुख आता है तो वो सुधरते हैं, तभी वो मुड़ते हैं उसकी तरफ, तभी उनको वो संकेत, वो संदेश मिलता है, वो पर्पस पहचान जाते हैं। बट कुछ जीव, वो विरहा का दुख है जिससे पिया जी मिलते हैं, वो अंदर ही अंदर चलता रहता है। बाहर चाहे आपकी फैक्ट्रीज लगी हो, आप बहुत अमीर हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं। अभी अभी एक ना रिसर्च हुई सुंदर साथ जी, कहते हैं इतने रिचेस्ट जो लोग होते हैं ना, उनकी हुई है, काफी काफी अच्छा, बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत सारी उनकी फैक्ट्रीज, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहे हैं। बट उनको जब चेक किया गया ना, दे सेड कि शून्यता है, कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे कि क्या कमी है, कुछ कमी है, पर समझ नहीं पा रहे कि क्या कमी है। जिंदगी में तो कोई कमी नहीं, पर अंदर भराव नहीं है, अंदर शून्यता है। अंग्रेजों में भी किया गया, हर शहर हर देश के लोगों पे किया गया, सबका यही था कि धन भी बहुत है, वैभव भी है, पर कुछ ऐसा है जो नहीं है, और वो ऐसा हमें मिल गया है जो लोगों के पास नहीं है, हमारे पास, हमें 100% श्योर है कि वो है, पर इतनी कसनी नहीं कर रहे कि वो है जो है उसको अनुभूत कर लें। अब कहते हैं गिन्नी गुझा, गुज गुज, बहुत बहुत शब्द आ रहे हैं, गुज गुह्य छुपे हुए। कहते हैं गिन्नी गुझा सुख पिरंजा, पिरियम, पिरी, पिरन, बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं ये। कहते हैं ये पिरंजा, यानी कि प्रियतम के जो गुह्य सुख है ना, छुपे हुए सुख, रहे मंज संयन, संयन में रहकर भी आत्माओं, अन्य आत्माओं के बीच में ही है, वो सुख भी ले रही है, गुह्य सुख ले रही है, पर मजाल है किसी को पता लग जाए कि ये ले रही है, बताती नहीं मुख से अपने, उसकी रहनी तो दिखाती है कि ले तो रही है तो सही, चंदन तो ये बनती जा रही है, गांठें तो इसकी खत्म होती जा रही हैं, आधी चंदन बन चुकी है ये, एकदम से बांस चंदन थोड़ी बन जाता होगा, गांठें मिटती होंगी, आधा सा बांस आधा सा चंदन कैसा लगता होगा, 3/4 चंदन, 1/4, 1/4 बांस रह गया है, कैसा लगता होगा।
पूरा तना बदलता जा रहा है उसका। यहां तक कि जड़ से भी बांस नहीं रह गया वो, अब जीव भाव रह ही नहीं गया उसमें अब, क्योंकि जड़ भी उसकी आत्म भाव को प्राप्त हो चुकी। पूरा ही चंदन बनता जा रहा है। पत्ते भी चंदन जैसे ही हो गए हैं अब, धीरे धीरे। इट्स अ प्रोसेस, वेरी ब्यूटिफुल बट लिटिल स्लो प्रोसेस। हर एक गांठ निकालने के लिए परिस्थिति आती है। उस परिस्थिति को गांठ निकालने के लिए यूज करना है, या परिस्थिति हमको यूज करके चली जाती है, हम बह जाते हैं, ईमान खो देते हैं अपना। चंदन बनना है कि नहीं बनना, इस जीव को आत्म भाव में प्राप्त होना है या नहीं, यहीं से शुरू होता है। पहले जीव आत्म भाव में प्राप्त होता है, फिर आत्मा पर आत्म भाव को प्राप्त हो जाती है। दिस इज द प्रोसेस जो फॉलो करना है। और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही है, जीव का आत्म भाव में प्राप्त हो जाना। रोज परिस्थितियां डिगाने के लिए आ जाती हैं। कभी ये क्रोध कर देता है, कभी मोह में पड़ जाता है। चर्चा सुनते हुए, वाणी पढ़ते हुए तो जीव की बड़ी इच्छा होती है, पिया ये सुख मुझे मिल जाए। जैसे ही माया में फिर से वापस उतरता है, जैसे इस सागर में पाता है स्वयं को, फिर गिर जाता है, फिर क्रोध कर देता है, फिर मोह कर देता है, फिर ईर्ष्या में फंस जाता है। पर जिसके अंदर वाणी उतरी होती है वो बचने लग जाता है, उसके कम होने लगते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा चंदन बनता चला जाता है। स्लो प्रोसेस बट वेरी ब्यूटीफुल। अब इसी जीव को करना है, अब नहीं लेट करना। सुंदर साथ जी कहते हैं गुह्य सुख लेती है, सारे सुंदर साथ के बीच में रहती है, पर किसी को पता नहीं लगने देती। पाण गुज मासूक जो, पाण मतलब अपना, अपने प्रियतम का जो है ना गुह्य सुख, ने बुझाए बियन, बी मतलब बे दूसरा, किसी दूसरे को बूझने भी नहीं देती कि इसको मिल रहे हैं, ऐसे छुपा के रख लेती है। उसके चेहरे की लालिमा बताती है इसको मिले हैं। चेहरे की लालिमा यहाँ क्या होती है? मुख, रहनी की लालिमा, उसकी रहनी में लालिमा आने लगती। यहाँ के इनका चेहरा बहुत अच्छा लगने लग गया। रहनी सुंदर लगनी जरूरी है। सुंदर साथ जी चेहरे पे आता है तो बोनस, नहीं आता ना आए, चेहरे से क्या लेना देना है, वो भी लग जाता है जो उसको चाहिए होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता सुगंधी इस शरीर को प्राप्त ना हो, वो भी हो जाती है, पर रहनी में लालिमा है या नहीं है। इतने बड़े प्रवचन करके या चर्चा करके अगर स्वयं की रहनी में लालिमा और खुशबुएं नहीं आई, तो जो सुन रहे सुंदर साथ हैं, जो आइडियल मानते हो किसी को, उनमें कैसे आएगी सुंदर साथ जी। इसीलिए समझ के संगत की जो रे बाबा, हम मानव तन की सांसें चली जाएंगी। इसीलिए रहनी की लालिमा से पहचानिए, बहुत जरूरी है। जो खुद के व्यवहार को ना जीत पाया, वो दूसरों को क्या बताएगा? बता भी ले तो केवल कंठ की शोभा बन जाएगी। और जो स्वयं की उपलब्धियों को, जो स्वयं के सुख जो उसको मिले हैं, अगर बताता हो जाके, तो समझ लीजिए आशिक जा गुनाह हो रहे हैं, प्रेम कलंकित हो रहा है। तो क्या हमें उनके पीछे लग के अपने प्रेम को कलंकित करना है? आस्क योरसेल्फ, आर वी ऑन द राइट पाथ? क्या हम सही रास्ते पे हैं? पाण गुज मासूक जो, किसी को बूझने भी नहीं देती, किसी को नहीं कहती। स्वामी जी भावार्थ में बहुत सुंदर लिखते हैं। भावार्थ में सोच रही थी होता क्या है? भाव। जब ये टीका कर रहे होंगे, क्या होते हैं भाव सुंदर साथ जी?
महामती जी के धाम हृदय में श्री मुखवाणी बहती जा रही है, बहती जा रही है, उड़ेलते जा रहे हैं, पिया देते जा रहे हैं। धाम हृदय से होते हुए उनके मुख पे आते हुए वो लिखी जा रही है। कहते हैं थिंक एज यू आर अ फ्लूट। फ्लूट होती है बांसुरी। आप ये सोचिए आप खाली हैं, आप फ्लूट हैं, आप एक बांसुरी हैं। आप मतलब हम कुछ हैं ही नहीं। बांसुरी चाहे, अरे वाह बड़ी सुंदर बांसुरी बज रही है, बांसुरी बज सकती है कभी? बांसुरी पड़ी हुई है बेचारी, बज सकती है कभी? उसको बजाने वाला चाहिए, तब वो बजती है। और बजाने वाला जितनी सुंदरता से बजाता है वो उतनी सुंदर बजती है। बांसुरी बेचारी कहाँ बज सकती है? खुद उठ के बजना शुरू हो जाए, बांसुरी में कहाँ इतनी ताकत है? तो इसीलिए ऑल क्रेडिट गोज टू सतगुरु, ऑल क्रेडिट गोज टू प्यारे सतगुरु जी, प्राणनाथ जी, श्री जी, मूल स्वरूप, उनको क्रेडिट जाता है। कोई भी सुंदर साथ अगर बज रहा है जागनी में तो वो बांसुरी खुद नहीं बज सकती। सुंदर साथ जी कोई बजा रहा है उसको, तब वो बज रही, उसकी औकात नहीं है खुद बजने लग जाए। और जितनी मीठी कोई बजा रहा है वो उतनी मीठी बज रही है, बस उसने प्रस्तुत कर दिया है खुद को कि मुझे बजाओ, मैं आपके चरणों में समर्पित हूं इस सेवा के लिए। राज जी ने उसको खाली कर दिया है। बांसुरी को खाली होना पड़ता है सुंदर साथ जी, नहीं तो बज नहीं सकती। अंदर पूरी भरी हुई हो तो वो जो हवा होठों से जाएगी, क्या वो कुछ बजा पाएगी? अगर पूरी बांसुरी भरी हुई हो, उसमें छेद भी जरूरी है। उसको कैसे सुंदर साथ जी बनाया जाता है, गढ़ा जाता है उसको। ये जो दुख आते हैं ना, उसको सहन कर करके वो छेद बनते हैं। जब वो खुल जाती है, जब वो उन स्वरों के लिए तैयार हो जाती है जो धनी स्वर निकालना चाहते हैं उनमें से। थिंक एज इफ यू आर अ फ्लूट, बिल्कुल खाली, विकार पूरे निकल चुके हैं। अब धनी बजाओ, आप ज्यों जानो त्यों रखो, जैसे चाहो वैसे बजाओ। जी नचाए तीन अच्छियों, मैं तैयार हूं पिया जी, पर उसके लिए खाली होना पड़ता है। हम भरे पड़े हैं यहाँ की चीजों से। ग्राउंडेड हो जाए, फ्लूट बन जाए, बिल्कुल बिल्कुल बांसुरी की तरह, तभी ब्रह्मवाणी रूपी बांसुरी की अंदर छू सकती है सुंदर साथ जी। भावार्थ होते क्या है? खाली हो जाया जाता है। महामती जी के धाम हृदय से महामती जी पूरी यहां से खाली होके चले। लाल दास खाली हाथ चले, वो बांसुरी खाली होके चली। अब बजाया श्री जी ने उनको, कितनी मीठी बजी वो। महामती जी स्वयं पहले, इंद्रावती जी ने खाली कर दिया स्वयं को। कैसे बजाया वेश स्वरूप ने, कैसी मधुर तान निकली ब्रह्मवाणी के रूप में, प्राणनाथ जी की शोभा दे दी। बहुत सुंदर है ये वाणी सुंदर साथ जी। उनके धाम हृदय से आती हुई, उनके मुखार बिंद से ये मिश्री की ईंटें निकल रही हैं। सुंदर सा लिखता जा रहा है। जब ये वाणी उतर रही है तो ये तो आवेश स्वरूप से आ रही है। महामती जी के धाम दिल में आ रही है, आवेश स्वरूप अंदर बैठे हैं, धाम दिल के अंदर ही बैठे हैं। धाम दिल के अंदर से जब आ रही है तो उस दिल में भी तो कुछ आ रहा है। इतनी प्यारी वाणी, पहली बार इंद्रावती जी को परम धाम की इतनी सुंदर बातें पता लग रही हैं। उनके दिल में भी तो कुछ आ रहा है उस समय, वो तो एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि वाणी इतनी भारी है। वो एक्सप्रेस हो पा रही है जो उनके खुद के हृदय में इंद्रावती जी के उस समय आ रहा है, वो तो एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहा। उसको सतगुरु एक्सप्रेस कर रहे हैं आके। अब परमहंस महाराज जी ने जो उनके हृदय में तब आ रहा था उसको जी के दिखा रहे हैं। परमहंस महाराज जी इज लाइव एग्जाम्पल।
एक परमहंस हमारे महाराज जी नहीं, सारे ही हमारे महाराज जी हैं। सारे परमहंसों ने उसी हृदय को जी के दिखाया उसके बाद कि ये आ रहा था उनके धाम हृदय में। ये टीका में जो भावार्थ लिखे जाते हैं ना, ये वही बातें हैं जो उस समय उनके हृदय में भी आ रही थी। अनएक्सप्रेस्ड अब एक्सप्रेस कर रहे हैं पिया जी। ये खेल इसीलिए खींचा जा रहा है। भावार्थ को छोड़िएगा मत, वरना बहुत कुछ छूट जाएगा। और ये जरूरी है हमारे लिए। कहते हैं परम धाम में तो बहुत सुंदर सुंदर साथी, स्वामी जी कहते यहाँ तो छुपा लो, परम धाम में नहीं छुपाया जा सकता। क्यों? वहां एक दिली है। यहाँ जिसकी एक दिली होगी, जितनी हो गई होगी, लाख कोई छुपाए वो छुपा ही नहीं पाएगी, दूसरी को पता लग जाएगी। सतगुरु लाख छुपा लें, मैं छोटा सा सुंदर साथ हूं, पर हमें पता है ये भावार्थ नहीं निकलते, खाली होना पड़ता है उसके लिए। इतनी एक दिली तो इतनी सी सतगुरु के साथ तो पता है हमें कि उनको तो मिल रहा है। छुपा लो, हमें पता है आपको मिल रहा है, और आप हमारे लिए भी मांग रहे हो, हमें पता है। बहुत सुंदर लिखते हैं, कहते परम धाम में तो वाहिदत है, एक दिली है, वहां कोई बात किसी से छुपी नहीं रहती। हाँ, कहते अपने हृदय में हर बात एक दूसरे से कहती हैं सखियां, एक दूसरे से सारा दिन बातें करती, थकती नहीं है वहां पे। पर काल माया के ब्रह्मांड की स्थिति अलग है। यहाँ भिन्न भिन्न स्वभावों वाले जीवों पे हम बैठे हैं, जिनमें आपस में भी कहते प्यार नहीं हो पाता, पूर्ण सौहार्द होता ही नहीं है, तो एक दिली तो बड़ी दूर की बात है। कुछ समय तक, कहते कुछ समय के लिए घनिष्ठ संबंध हो जाने मात्र से आत्मिक सुख की बातों को उनसे कहना, कुछ समय का क्या मतलब है, इस समय मेरा इनसे बड़ा अच्छा है। वैसे तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आंखों के सामने देखे हैं, कुछ साल तक दो सुंदर साथ का बड़ा प्यार होता है, फिर कोई ना कोई बात, जीवों के स्वभाव हैं मच नेचुरल, वही सुंदर साथ आपस में बात नहीं कर रहे होते कुछ साल के बाद। और अगर पूरा जन्म भी किसी से यहाँ पे प्रेम है, तो अभी तो मिले हैं, इसी जन्म में, इसी जन्म में तो मिले हैं। ये भी तो कुछ समय का ही घनिष्ठ संबंध है, पहले तो कभी नहीं मिले। अपनी आत्मिक सुख की बातों को नहीं कहना किसी से, क्योंकि यहाँ एक दिली नहीं हो सकती है जीवों के स्वभावों की वजह से। अगर हो गई तो कहना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही पता लग जाता है। तो इन एनी केस नहीं कहना है। ये आशिक का सबसे बड़ा गुनाह लिखा हुआ है, ढिंडोरा पीटना आत्मिक सुख की बातों का। तो जो भी ढिंडोरा पीटता हो, 4 कदम पीछे, कितने किलोमीटर पीछे चले जाइए। अगर ये धनी की बातों को ही नहीं मान रहे, तो हम इनकी बातों को मानेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, खाई में गिरेंगे। प्रेम का अपमान करना है, कहते बात, प्रेम को कलंक लगाना है। और एक की, आपने तो कह दिया मुझे ऐसा हुआ, एक की आत्मिक उन्नति स्वामी जी लिख रहे हैं, उसको देखकर, क्योंकि जीव भाव है, दूसरे में ईर्ष्या द्वेष का भाव होना स्वाभाविक है। इसको हो रहा है, मुझे क्यों नहीं। सरकार श्री बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दिया करते थे, सुंदर साथ मंजन किया करते थे और कहते थे, बैठ जाते हैं और कहते हैं, एक कहती है मुझे पता है क्या हुआ, रात को मैं तो सो रही थी, मुझे ऐसी अनुभूति हुई कल कि जैसे मैं परम धाम में बैठी हूं, मैंने लाल साड़ी पहनी है। अब दूसरा कहता है कि अच्छा इसको हो गई, मैं क्या बोलूं, मैंने हरी पहनी है। कुछ नहीं हुआ, किसी को अनुभूति नहीं हुई है। कहते सब अपने साड़ियों के रंग बता रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं। वो दिया करते थे, स्टेज पे एग्जाम्पल दिया करते थे ये, क्योंकि ईर्ष्या हो रही है, तुझे लाल साड़ी दिख गई, मुझे दिखी नहीं। व्हाट इज ऑल दिस?
तो ईर्ष्या द्वेष का भाव होगा ही होगा, जीव है ना सुंदर साथ जी, तो कहना ही क्यों है। बढ़ावा जिसने झूठ बोला, बढ़ावा किसने दिया उसको बोलने का? जिसने पहली बार बोला कि मैंने देखा है। तो ऐसी स्थिति में घनिष्ठ लिखा हुआ है स्पेशली, बी केयरफुल। अगर हमने धनी की ओर बढ़ना है तो सुंदर साथ जी ये क्यों बता रहे हैं? धनी जी का पर्पस देखिए कितना सुंदर, देने वाले होंगे तो बता रहे होंगे। मूल देखिए, मूल सुख मिलने वाले होंगे, इसीलिए सावधान कर रहे हैं कि मिलेंगे तो किसी को बताना मत, नहीं तो रुक जाएंगे, और उससे क्या क्या नुकसान होंगे ये भी बता रहे हैं। घनिष्ठ से घनिष्ठ सुंदर साथ से भी अपने आत्मिक सुख की बातें नहीं कहनी चाहिए, किंतु ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त होने वाले परमहंसों में ये बहुत सुंदर है, वाहिदत की लज्जत होती है, क्योंकि वो बन चुके होते हैं। इसीलिए जो परमहंस होते हैं ना, वो आपस की एक दूसरे की आध्यात्मिक स्थिति बताते नहीं है वो, पर उनको पता होता है कि इनकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी रही होगी या फिर इनकी कैसी चल रही है। उनको पता होता है, क्योंकि उनमें एक दिली स्वतः आ चुकी होती है। वो जीव भाव को छोड़कर आत्म भाव और फिर परात्म भाव में स्थित हो चुके होते हैं। इसीलिए सुंदर साथ जी वो आपस में बताते नहीं। मैं बड़ी बार सोचती थी, बहुत बार सोचती थी, इस बात से ध्यान आया, स्वामी जी हमेशा कहते हैं परमहंस महाराज जी, राम रतन दास जी जो थे वो मारिफत की अवस्था को प्राप्त थे। मैं सोचती थी इनको कैसे पता है, हाउ डज ही नो? वो तो मिले भी नहीं है महाराज जी से, ही नेवर मेट हिम इन दिस, इस जन्म में, इस बर्थ में तो नहीं मिले हैं वो। इनको कैसे पता है? क्योंकि ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त होने वालों को पता होता है एक दूसरे का। अब स्वामी जी तो कहेंगे मैं बड़ा छोटा सुंदर साथ हूं, पर ये तो यही बता रहा है, तो समझ जाइए सुंदर साथ जी। एक दूसरे की आध्यात्मिक स्थिति भी उनको पता होती है, और सतगुरु को हमारी भी पता होती है। कैसे खाली पैमाने बैठे हुए हैं मेरे सामने सारे, कितना दुख होता होगा उनको कि मैं इतना सुना चुका, सर पटक पटक के हार गया, साधना भी जाता हूँ, सब कुछ करके देख लिया, टीके भी लिख दिए, 1 मिनट में फ्री नहीं बैठते सुंदर साथ जी। वो 1 मिनट सुबह 5 बजे से लिखना शुरू कर लेते हैं, लिख लिख के देते जा रहे, हाले जो जो हाल है वो बयान करते जा रहे हैं। पर फिर जब देखते होंगे इतने हजारों सुंदर साथ मेरे सामने बैठा है, उनको पैमाने दिखते होंगे किसका कितना भरा है, सेवा से कितना अर्जित किया इसने, चर्चा से, चितवन से कितना परसेंटेज आया उसका, कैसा लगता होगा उनको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूल चूक कृपया क्षमा करते जाइएगा, प्रणाम जी। क्योंकि बाकी सब तो वो देते हैं, उसमें तो भूल हो नहीं सकती, पर बीच में अगर कोई अपना भाव चला गया, उससे किसी को ठेस लग गई, तो वो इस जीव की बेचारे की ग्राह्य शक्ति बहुत कमजोर है, उसके लिए क्षमा कीजिए, प्रणाम।